हवाले से जानकारी फराहम करने के लिए फिलहाल आगे बढ़ेंगे। कर्नाटक में कांग्रेस जेडीएस की इत्तेहादी हुकूमत आज गिर सकती है। आज कुमारस्वामी हुकूमत को फ्लोर टेस्ट का सामना है। गुज़िश्ता कई रोज से कर्नाटक में सियासी खींचतान जारी थी। सियासी रस्साकशी उस वक्त शुरू हुई जब कांग्रेस और जेडीएस के 15 अरकान ने स्पीकर के.आर. रमेश को इस्तीफा सौंप दिया था, लेकिन स्पीकर ने इस्तीफों को कबूल करने में आनाकानी की थी, जिसके बाद बागी अरकान असेंबली ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस्तीफे का कबूल करना या ना करना स्पीकर के सवाबदेद पर छोड़ दिया था। लेकिन अरकान असेंबली को भी ये इख्तियार दिया कि असेंबली जाएं या ना जाएं। अगर बागी अरकान असेंबली ना जाते हैं तो या कुमारस्वामी के खिलाफ वोट डालते हैं तो कुमारस्वामी की हुकूमत गिर जाएगी। कर्नाटक में आज कुमारस्वामी हुकूमत का फ्लोर टेस्ट है। बीजेपी लीडर मुख्तार अब्बास नकवी ने कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को अब ये सांप सीढ़ी का खेल बंद करना चाहिए। कि सुप्रीम कोर्ट ने बहुत स्पष्ट दिशा निर्देश दिया है और मुझे लगता है कि अब कांग्रेस पार्टी की जो नई पीढ़ी है उसको सांप सीढ़ी खेलना बंद कर देना चाहिए। अब कांग्रेस पार्टी जो है वो ये सांप सीढ़ी का खेल खेलते खेलते हर दिन जो है वो औंधे मुंह गिर रही है। इसलिए इस बात को अच्छी तरह समझ लेना चाहिए। अभी कहते हैं ना कांग्रेस जो ग्रैंड ओल्ड पार्टी है वो नई पीढ़ी आ गई है, ये नई पीढ़ी सांप सीढ़ी में लग गई है अभी। तो इसलिए जो है वो इस बात को अब समझ लेना चाहिए कि आज की तारीख में हेडलेस कांग्रेस के साथ कोई खड़ा नहीं है। आइडियोलॉजिकली जो बैंकरप्सी है कांग्रेस पार्टी की, जो सैद्धांतिक दिवालियापन है, वो जो है वो कांग्रेस को नुकसान पहुंचा रहा है। और आज कुमारस्वामी हुकूमत के लिए खतरा है, क्योंकि आज हुकूमत गिर सकती है, ऐसा इम्कान जाहिर किया जा रहा है। और सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था तमाम बागी अरकान असेंबली ने। कल का सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी हमारे सामने है और इसी हवाले से बातचीत करेंगे, रुख करेंगे दिल्ली का। हमारे साथ हमारी नुमाइंदा नीलू जुड़ी हुई है। नीलू, कर्नाटक की सियासत का नाटक हमने दिल्ली में भी देखा। सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया, फिर उसके बाद कल सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी हमारे सामने है, जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया। आज जो कुमारस्वामी के लिए आज का दिन काफी अहम है और यह भी इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि आज हुकूमत गिर सकती है, क्योंकि बागी अरकान असेंबली को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था वो राहत देने वाला था बागी अरकान के लिए, रेबेलनेस के लिए। बिल्कुल सना, जिस तरह से कल सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, कहीं ना कहीं उससे कुमारस्वामी सरकार के जाने की जो आशंका है वो बहुत ज्यादा हो गई है, क्योंकि विहिप में छूट की बात कही थी सुप्रीम कोर्ट ने और जो 16 विधायकों ने अपना इस्तीफा दिया था उस इस्तीफे को मंजूर करने के लिए स्पीकर पे छोड़ा था कि स्पीकर उसे मंजूर करते हैं कि नहीं। 2 हफ्तों से लगातार ये ड्रामा जारी था और जब सब कुछ अब यहां से खत्म हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने अपना वर्डिक्ट सुनाया। अब इसके बाद आज अगर फ्लोर टेस्ट की बारी है तो विहिप ना होने की वजह से जो तमाम जो विधायक थे जिन्होंने इस्तीफा दिया था वो नहीं आ सकते हैं, क्योंकि उन्हें छूट मिल गई है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। ऐसे में जब तक स्पीकर जो है उनका इस्तीफा मंजूर नहीं करते हैं तब तक वो फ्लोर पर नहीं आएंगे और इस विश्वास मत में वो शामिल नहीं हो सकते हैं। ऐसे में अल्पमत में आ जाएगी जो कुमारस्वामी सरकार है और उसका गिरना लगभग तय माना जा रहा है। अगर इस वक्त विधानसभा की रूपरेखा की बात की जाए तो करीब 117 सीटें जो हैं वो कांग्रेस और जेडीएस के पास हैं और विपक्ष के पास 107 है। ऐसे में अगर 16 और 2 निर्दलीय अलग अलग हो जाते हैं और इस विश्वास मत में शामिल नहीं हो जाते हैं तो भी सरकार गिरेगी, और अगर जो स्पीकर है उनका इस्तीफा मंजूर कर लेते हैं और कुमारस्वामी के खिलाफ वो अपना वोट करते हैं तो भी कुमारस्वामी सरकार का गिरना लगभग तय माना जा रहा है। सना, जाहिर सी बात है, तो ये उठापटक है। और बेंगलुरु में आज क्या कुछ इस को लेकर देखा जा रहा है, क्योंकि असेंबली में आज फ्लोर टेस्ट होना है। इसी वाले से मजीद बातचीत करेंगे। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे रऊफ भी जुड़ रहे हैं बेंगलुरु से, उनका रुख कर लेते हैं। रऊफ, आज का दिन कर्नाटक की सियासत में काफी अहम है। आर और पार की लड़ाई है, हुकूमत गिरेगी या बचेगी। क्या लगता है कि बागी अरकान असेंबली फ्लोर टेस्ट में हिस्सा लेने के लिए पहुंचेंगे या नहीं? रऊफ, आपको आवाज हमारी मिल पा रही है? तो अपने नुमाइंदे रऊफ से जुड़ने की कोशिश करेंगे। वहीं अगर बात कुल अरकान असेंबली की कर ले तो 224 कुल अरकान असेंबली हैं कर्नाटक असेंबली में। कांग्रेस अरकान 78 और जेडीएस अरकान 37 हैं। कांग्रेस जेडीएस अरकान 117 हैं, बीजेपी
और अरकान 107 पर है। बीएसपी का एक रुकन नामजद रुकन एक है। इस वक्त हम आपको बता रहे हैं कि आज फ्लोर टेस्ट होना है जेडीएस और कांग्रेस अरकान असेंबली का। अब देखना यह होगा कि बाकी अरकान असेंबली पहुंचेंगे असेंबली में, फ्लोर टेस्ट में हिस्सा लेंगे या नहीं, क्योंकि आज कुमारस्वामी सरकार के लिए काफी अहम दिन है। आज सरकार गिरेगी या बचेगी, एक सवालिया निशान लगातार बना हुआ है। रऊफ का रुख कर लेते हैं, एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं बेंगलुरु से। रऊफ, बताइएगा, आज कर्नाटक की सियासत का आज अहम दिन है जिस तरीके से हम जानते हैं। ऐसे में क्या लगता है कि ये तमाम जो बागी अरकान असेंबली है वो आज फ्लोर टेस्ट में हिस्सा लेंगे और कुमारस्वामी सरकार बचेगी या फिर गिरेगी? जी देखिए, कुछ ही देर में असेंबली का इजलास शुरू होने जा रहा है। इससे कबल मैं आपको बता दूं कि जेडीएस, कांग्रेस और बीजेपी के अरकान असेंबली अपने अपने रिसोर्ट से, होटलों से असेंबली पहुंच रहे हैं। कुछ ही देर पहले बीजेपी के तमाम एमएलएज 2 बसों के जरिए असेंबली पहुंचे हैं, तो दूसरी जानिब जेडीएस और कांग्रेस के एमएलएज अभी आने वाले हैं। कुछ ही देर में वो भी आएंगे। तो इस लिहाज से आज का जो दिन होगा वो कुमारस्वामी की तकदीर का एक तरह से फैसला होगा कि वो आइंदा वजीर आला रहेंगे या नहीं रहेंगे। जो स्ट्रेटेजी कांग्रेस और जेडीएस ने इस मौके पर बनाई है वो ये है कि पहले जो ही असेंबली का इजलास शुरू होगा तो एक तवील बहस हो। एक तवील बहस के बाद जो है हो सकता है कि शाम तक ये फ्लोर टेस्ट का मुनक्कद किया जाए। इससे पहले जो स्ट्रेटेजी जो बनी हुई है वो यही है कि वजीर आला एचडी कुमारस्वामी एक लंबा खिताब असेंबली में करेंगे और तमाम जो तकलीफ जो भी इल्जामात हैं बीजेपी के खिलाफ उनका जो है खुलकर इजहार करेंगे। इसके बाद ही जो है वो फ्लोर टेस्ट के लिए आमदा होंगे। तो ये स्ट्रेटेजी जो बनी हुई है। और दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि बीजेपी के जो खीमे में जो है खुशी का माहौल भी देखने को मिल रहा है। बड़े ही इत्मीनान के साथ और बड़े ही जीत के भरोसे के साथ वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं। जबकि हम इससे पहले जो वजीर आला एचडी कुमारस्वामी का भी बयान आया है कि उन्होंने भी जो है ये बात जाहिर की कि हम जो है आज का दिन हम कामयाब रहेंगे। तो इस लिहाज से देखना होगा कि क्या सस्पेंस अभी बरकरार है अंदर। ये बागी अरकान एमएलए किसकी जानिब बैठेंगे, किसकी जानिब जो है इनका रुख होगा, या हाजिर होंगे या नहीं होंगे, ये तमाम चीजें जो है कुछ ही देर में वाज़ह हो जाएंगी या फिर जो है दोपहर के बाद वाज़ह हो जाएंगी। क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि जो स्ट्रेटेजी बनाई ली गई है कि पहले जो है एक तवील बहस की जाएगी। जाहिर सी बात है, तो स्टेज कर्नाटका का पूरी तरीके से तैयार हो चुका है और आज कहा जा रहा आपसे कुछ ही देर बाद या फिर दोपहर के बाद स्ट्रैटेजी जो कांग्रेस और जेडीएस की जानिब से तैयार की गई है। हमारे नुमाइंदे के मुताबिक रऊफ बता रहे हैं कि उस स्ट्रैटेजी के मुताबिक पहले इस मुद्दे पर तमाम चीजों पर बहस कुमारस्वामी की जानिब से की जाएगी और फिर उसके बाद फ्लोर टेस्ट किया जाएगा। लगता है शाम तक तस्वीरें जो हैं वो क्लियर होती हुई दिखाई देंगी। एक बार फिर से नीलू का रुख कर लेते हैं, हमारे साथ हमारी नुमाइंदा दिल्ली से जुड़ी हुई। नीलू, आप सुन रही थी रऊफ को, उन्होंने कहा कि पूरी तरीके से स्टेज तैयार है और आज कुमारस्वामी अपनी तकरीर करेंगे, पहले असेंबली में फिर उसके बाद फ्लोर टेस्ट होगा। और उन्होंने ये भी कहा कि अब से कुछ ही देर में ये वाजे हो जाएगा कि जो बागी एमएलए हैं वो आज असेंबली के फ्लोर टेस्ट में शिरकत करते हैं या नहीं, ये भी साफ तौर पर तस्वीरें क्लियर हो जाएंगी। बिल्कुल सना, अगर पीछे 2 हफ्तों की बात की जाए तो लगातार ये उठापटक देखने को मिला और जिन 16 और 2 निर्दलीय विधायकों ने साथ छोड़ा कुमारस्वामी सरकार का, उनका कहना था कि अगर हमने ये कदम लिया है, अगर हमने पार्टी से इस्तीफा दिया है तो हम फिर क्यों उनके साथ जाएंगे। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आज जो फ्लोर टेस्ट कर्नाटका में विधानसभा में होने वाला है उसमें अगर इनके इस्तीफे को मंजूर नहीं किया जाता है और विहिप में ये छूट दे दी गई है कि वो फ्लोर पर नहीं आएंगे, तो उनका कहना था कि अगर हम सारे विधायकों को ये छूट मिली है तो हम क्यों जाएंगे वापस, हम अपने कदम पीछे क्यों खींचेंगे, क्योंकि इसका सवाल ही नहीं उठता है। ऐसे में अगर वो अपनी स्थिति पर बने रहते हैं और वो सदन में नहीं जाते हैं और वहां पर वोटिंग नहीं करते हैं तो ऐसी स्थिति में करीब करीब ये माना जा रहा है जो स्थिति अभी है और जिस तरह से हमारे सहयोगी भी रऊफ भी बता रहे थे कि ये जो पूरी स्ट्रेटेजी बनाई गई है, चाहे वो बीजेपी की तरफ से बनाई गई हो या फिर कांग्रेस जेडीएस की तरफ से बनाई गई हो, तो अब देखना होगा
कि दोपहर के बाद जो स्थिति है वो किस तरह से क्लियर होती है जी। और कुमारस्वामी सरकार जाती है या फिर रहती है। सना जी, जाहिर सी बात है, अब देखने वाली बात होगी। बेहद शुक्रिया नीलू हमारे साथ जुड़ने के लिए। रऊफ, आपका भी बेहद शुक्रिया। तो कर्नाटका में पूरी तरीके से स्टेज साफ हो चुका है, स्टेज तैयार हो चुका है, अब तस्वीरें भी क्लियर हो जाएंगी कि कुमारस्वामी सरकार कर्नाटक में रहती है नहीं। फिलहाल इसी के साथ आज की ताजा खबर में रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, कुछ और खबरों के साथ